नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बेटे की कमी छुपाने के लिए बहू की खूबियों को ढकना क्यों पड़ता है। ऋषिका पूरे घर में भाग भाग कर काम कर रही थी। आज घर में जागरण था तो उसी में ऋषिका पूरी व्यस्त थी। उसकी सास कुमुद के घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वह ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकती। और ननद रति, जो कि बस रील्स और वीडियो बनाने में ही व्यस्त रहती थी। कुमुद जी उससे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के ये अवगुण नजर नहीं आते थे। या यूं कह लें कि जब बहू कर ही रही थी तो खामखा बेटी को क्यों परेशान करना। जागरण में ऋषिका कभी किसी को पानी देती तो कभी किसी को चाय या शरबत, और वहीं रति बस अपने फोन लिए वीडियो बना रही थी। जागरण में मौजूद सभी ऋषिका को बड़ी तारीफ कर रहे थे, जिसे सुनकर कुमुद जी को बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि यह इंसानी स्वभाव है कि चाहे अपनी बेटी की कोई बड़ाई ना करे पर बहू की तारीफ बड़ी चुभती है। पर इससे कुमुजी लोगों की आंखों में पट्टी तो नहीं बांध सकती थी ना, और ना ही उनकी जुबान पर ताला लगा सकती थी। कुछ दिनों बाद कुमुजी ऋषिका से कहती है, ऋषिका, कल तुम्हारी बुआ जी रति के लिए एक रिश्ता भेज रही हैं, तो जो मैं बनाने को कहूँ वह बना देना और रति को अच्छे से तैयार कर देना। और हाँ सुनो, एक और बात, खाना तो तुम ही बनाओगी, पर मैं मेहमानों के सामने कहूंगी कि ये सब रति ने बनाया है। अब तुम्हें तो पता ही है कि रति को ये सब नहीं आता, पर शादी तक सीख जाएगी। और कौन सा कल ही शादी है। जी मम्मी जी बोलकर ऋषिका काम में लग गई। अगले दिन रति को देखने लड़के वाले आते हैं। ऋषि उन्हें चाय नाश्ता परोसकर रति को तैयार कर उनके सामने ले आती है। रति को देखकर लड़की की माँ सुहासिनी जी कहती हैं, बड़ी सुंदर है, जैसा सुना था बिल्कुल वैसी ही है। कुमुद जी कहती हैं, बहन जी, सिर्फ रूप से ही नहीं गुण से भी संपन्न है मेरी बेटी। यह आज का पूरा नाश्ता सब इसी ने बनाया है। इस घर को इतना साफ सुथरा और सजा धजा कर इसी ने रखा है। पढ़ाई में भी बड़ी होशियार है मेरी बच्ची। चलिए, खाना भी तैयार है, आप लोग जब चखेंगे तब पता चलेगा कि सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। उसके बाद सभी खाना खाने चले जाते हैं। खाने में बहुत सारे पकवान थे, जिसे देखकर खुद रति भी हैरान थी। उसे तो पता ही नहीं था कि आज खाने में बना क्या है। खैर, सब खाने लगे। तभी लड़के के पिता सुरेश जी ने ऋषिका से कहा, बेटा तुम भी हमारे साथ ही बैठ जाओ। जो जो लेना था हमने ले लिया, सब साथ में मिलकर खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, पूरे दिन इतनी मेहनत किया है। अरे भाई साहब, यह तो बहुत खुशकिस्मत है जो ऐसी ननद मिली है इसे, जो खुद ही घर के पूरे काम अकेले ही कर लेती है। यह तो दिन भर बस मोबाइल में लगी रहती है, कुमुद जी तपाक से बोले। तभी सुहासिनी जी बोली, अच्छा रति बेटा, ये छोले की सब्जी तो बड़ी स्वादिष्ट बनाई है, इसकी खुशबू भी लाजवाब है। क्या खड़े मसाले डाले हैं इसमें। रति एकदम से इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी, तो इस सवाल से वह सकपकाने लगी और कभी हाँ तो कभी ना में सिर हिलाने लगी। कुमुद जी इस बात को संभालते हुए कहती है, वह क्या है ना बहन जी, थोड़ा घबरा रही है। पता है मुझे बहन जी, ये सारा कुछ रति ने नहीं, आपकी बहू ने बनाया है। रति को कोई घर के काम नहीं आते और वह सिर्फ फोन चलाती है। ऋषिका के चर्चे तो हर जगह है और साथ ही में रति के भी। यह सब कुछ जानते हुए भी हम यहाँ आए हैं, क्योंकि हम पुराने विचार वाले नहीं हैं। हमें पता है कि आजकल की लड़कियां घरेलू काम में उतनी निपुण नहीं होती, पर यह जरूरी नहीं कि वह शादी से पहले ही सब कुछ सीख ले। शादी के बाद भी वह सीख सकती है। पर दिक्कत कहाँ है पता है बहन जी, हम अपनी बेटी के खिलाफ या उसकी कोई कमी नहीं सुन सकते, चाहे उसके लिए हमें बहू की खूबियों को भी ढकना क्यों न पड़ जाए। बहन जी, हम बेटी देते वक्त उम्मीद करते हैं उसे अपने ससुराल में रानी की तरह रखा जाए, पर वहीं दूसरे की बेटी लाते वक्त उसे नौकरानी बनाकर रखने के बारे में ही सोचते हैं। पर जब हम अपनी बहू को भी रानी बनाकर रखेंगे तो हमारी बेटी भी रानी और नौकरानी में फर्क जानेगी, नहीं तो उसे गलत आदत हो जाएगी। और मुझे यहाँ नौकर वाले सलूक मिलते हैं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी माँ ने मुझे कभी यह नहीं करवाया, मैं तो यहाँ क्यों करूँ। बस आजकल ज्यादातर रिश्तों के टूटने का कारण भी यही है। बहन जी, हर माता पिता को उसके बच्चे प्यारे होते हैं, बड़ी अजीब बात है ना। बचपन में हम उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाते हैं, पर फिर बड़े होने पर हम ही उन्हें अपाहिज बनाने लगते हैं। उन्हें पढ़ाने लिखाने के साथ साथ घर के काम भी सिखाने जरूरी होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। आजकल लड़कियां भी पैसे कमाकर घर चला रही हैं, यह बहुत अच्छी बात है। पर वहीं अगर घर के काम उसे ना आए तो पैसे होते हुए भी दो रोटी के लिए उसे किसी का मुंह ताकना पड़ेगा। कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कि कभी जरूरत पड़े तो दो रोटी खुद के लिए बना सके। बाकी हमें रत्ती पसंद है और मैं इसे सिखा दूंगी रोटियां कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने अपने बेटे को सिखाया है। अब आप लोगों का फैसला जानना है। कुमुद जी बड़ी लज्जित और निशब्द हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद वह कहती हैं, मेरी रति कितनी खुशनसीब है जो उसे आप जैसी सास मिलेगी, जो कि सास कम और माँ ज्यादा है। और आज से मैं अपनी बहू की भी माँ ही बनूंगी और गर्व करूंगी उस पर।
फिर वहाँ मौजूद सभी एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। उम्मीद है दोस्तों एक महत्वपूर्ण सीख देने वाली ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।